Question number 10th. Let a equals to r minus 3 and b equals to r minus 1. Consider the function f a to b defined by f of x equals to x minus 2 upon x minus 3 if f is 1 1 and on to justify your answer. हमें जहाँ पे क्या गिवन है a फंक्शन और b, हमें ये कंडीशन है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसको हमें ध्यान में लेके चलना पड़ेगा. फंक्शन हमारा कंसीडर कर रहा है हमने कि a टू b हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है, f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, हमें बताना है कि फंक्शन हमारा 1 1 है और ऑन टू है और आंसर को जस्टिफाई करना है. ये वाला केस हम पहले 1 1 प्रूव करते हैं, उसके बाद देखेंगे. तो सबसे पहले फंक्शन जो गिवन है a टू b का और f ऑफ x गिवन है x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3. फंक्शन हमें 1 1 देखना है, तो 1 1 के लिए कंडीशन हमारी क्या होती है, हम लेट करते होते हैं. लेट करेंगी कि जो x1 और x2 है वो हमारा a को बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारी डोमेन में a है और कोड में b है. तो हमारा जो x1 है x2 है वो a को बिलोंग कर रहा है, बट a की जो कंडीशन है उसमें है कि हमारा 3 नहीं आना चाहिए और b की कंडीशन में 1 नहीं आना चाहिए. तो हम जहाँ पे लिखेंगे f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2. अगर x1 x2 के इक्वल आ गया फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा. तो सबसे पहले हम जहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी बट वो इजी है. f ऑफ x1, f फंक्शन हमारा x माइनस 2 एक्स माइनस 3 है, x1 के लिए क्या आ जाएगा x1 माइनस 2 x1 माइनस 3. सेम जहाँ x2 के लिए आ जाएगा x2 माइनस 2 x2 माइनस 3. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 इक्वल्स टू x2 माइनस 2 एंड x1 माइनस 3. इनको हम ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. पहले x1 x2 हो जाएगा, फिर माइनस 3 x1, देन माइनस 2 x2 प्लस का 6. यहाँ पे आ जाएगा x2 x1 माइनस 3 x2 और माइनस 2 x1 और प्लस का 6. अब अगर हम देखें जहाँ पे हमारा x1 x2 पड़ा है, जहाँ पे भी ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसको मैं इस साइड लेके जाऊँगी तो नेगेटिव हो जाएगा और वो कैंसिल. तो जहीं पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं 6 भी कैंसिल हो जाएगा. तो माइनस 3 x1 माइनस 2 x2 इक्वल्स टू माइनस 3 x2 माइनस 2 x1. अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे जो हमारा नंबर है उसको इस साइड x वाले नंबर्स को एक साइड करेंगे और दूसरे नंबर को x2 को एक साइड पे करेंगे. तो सबसे पहले हमारा जहाँ पे है माइनस 3 x1, तो जहाँ पे 2 था x1 तो इस साइड जाके पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव था, और ये भी इस साइड जाके हो गया पॉजिटिव. 3 में से 2 माइनस करेंगे आ जाएगा 1, तो x1 नेगेटिव साइन. सेम जहाँ पे 3 में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस x2. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो x1 हमारा किसके इक्वल आ गया x2 के. अगर x1 x2 के इक्वल आता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन इज 1 1. फंक्शन हमारा 1 1 प्रूफ हो चुका है. अब हमें इसको ऑन टू प्रूफ करना है. ऑन टू के लिए हमारा फंक्शन y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है. एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3. अब हम क्या करेंगे, x माइनस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x y से मल्टीप्लाई होके एक्स वाई आ जाएगा. y को 3 से करेंगे तो माइनस 3y इक्वल्स टू x माइनस 2. x वाली वैल्यूज़ को एक साइड कर लेते हैं और इधर 3y आके पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इधर नेगेटिव था. इन दोनों में से क्या हो जाएगा, y हम कॉमन निकाल x हम y कॉमन निकाल सकते हैं. अगर हमने जहाँ से y कॉमन निकाला तो आ गया x माइनस 1. x कॉमन निकालने के y माइनस 1 आ गया. फिर हमने जहाँ पे 3y माइनस 2, x की वैल्यू निकालनी होती है तो x की जो वैल्यू है वो हमारी क्या आ गई 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1. फंक्शन हमारा रियल नंबर्स का है. अब ये कंडीशन हम देखेंगे कि हमारा जहाँ पे जो b है उसमें हमारा 1 नहीं आना चाहिए, a में हमारा 3 नहीं आना चाहिए, इसमें हमारा क्या नहीं आना चाहिए माइनस 3 जहाँ पे नहीं होना चाहिए, मीन कि सॉरी 3 नहीं जहाँ पे होना चाहिए और जहाँ पे 1 नहीं होना चाहिए. तो हम जहाँ पे क्या करेंगे y की वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे. y की वैल्यू मीन्स के 1 को छोड़ के बाकी कोई भी वैल्यू पुट कर लो. अगर 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, देन माइनस 2 बाई माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2. वो हमारा क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर हो जाएगा.
तो मीन्स के हमारा हर एक y के लिए हमारी x में क्या पड़ी है, एक डोमेन पड़ी है। डोमेन में हमारा x की वैल्यू पड़ी है y के लिए। तो जहाँ पे रीज़न लिखेंगे एवरी y हैविंग x इन डोमेन, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज़ ऑन टू। अगर फंक्शन ऑन टू भी है, फंक्शन 1 1 भी है, तो फंक्शन इज़ बाइजेक्टिव। तो हम लिख सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव बी हो जाएगा। इसको दोबारा से देख लेते हैं। हमें ए गिवन था, उसमें हमारा 3 नहीं आना चाहिए, बी था जिसमें रियल नंबर्स तो हैं बट 1 को छोड़ के। फंक्शन कंसीडर करा हुआ है फंक्शन ए टू बी, एफ ऑफ एक्स गिवन है, हमें बताना है कि ये 1 1 है और ऑन टू है और आंसर को जस्टिफाई करना है। फिर हमने जहाँ पे देखा फंक्शन ए टू बी लिखा, 1 1 के लिए हम x1 x2 लेते हैं। हमने लेट कर लिया कि जो x1 x2 है वो हमारे ए को बिलोंग कर रहे हैं। एफ ऑफ x1 x2 वैल्यू पुट करी फंक्शन से, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, जो वैल्यूज़ हमारी सेम थी उनको कट करा, x1 की वैल्यूज़ को एक साइड, x2 की वैल्यू को एक साइड। एंड पे हमारा फंक्शन आ गया x1 इक्वल्स टू x2, तो फंक्शन बन गया 1 1। फिर फंक्शन को हमें ऑन टू प्रूफ करना था, तो y किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के। फंक्शन की वैल्यू पुट करी, जहाँ पे y x की वैल्यू निकाली। फिर हम y की कोई भी वैल्यू पुट करें तो उसके लिए हमारी क्या है, x में कोई ना कोई डोमेन में कोई वैल्यू पड़ी है। तो सिर्फ जहाँ पे हम y को क्या नहीं पुट करेंगे, 1 नहीं पुट करेंगे, क्योंकि वो हमारा b में नहीं आना चाहिए। तो हम जहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते रहेंगे, तो एवरी y हैविंग x, हर एक y के लिए x क्या पड़ी है डोमेन में। तो फंक्शन हमारा ऑन टू हो गया, फंक्शन ऑन टू भी है, 1 1 भी है, तो फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव बी हो गया। और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11th, फंक्शन रियल टू रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x4। हमें जहाँ पे क्या करना है, चूज़ करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी है। तो हमारा जी MCQ है। MCQ वाले क्वेश्चंस में हमें सिर्फ टिक करना होता है, पर मैं जहाँ पे आपको क्या करती हूँ, प्रूफ कर देती हूँ कि कैसे ये फंक्शन हमारा ऑन 1 1 होएगा, ऑन 2 होएगा, मीन्स के कौन सी ऑप्शन जहाँ से करेक्ट है। सबसे पहले हमें क्या होता है, फंक्शन क्या करते होते हैं, 1 1 के लिए हम देखते होते हैं कि हमारा x1 x2 के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2। हमारा x1 क्या है, हमारा अगर 1 पुट करते हैं तो 1 1 पुट करा, तो 1 की जो वैल्यू है 1 की पावर 4, तो 1 आ गया। फिर हमने जहाँ पे देखा x2, हम जहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, जहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो 2 की पावर 4, बट ये तो हमारा क्या आएगा, इक्वल्स टू नहीं आएगा। तो फंक्शन हमारा जहाँ पे क्या नहीं होगा, 1 1, फंक्शन इज़ नॉट 1 1। फंक्शन हमारा जहाँ पे नॉट 1 1 आ गया। फंक्शन हमारा जहाँ पे 1 1 तो है नहीं, ये हम सिंपल उससे भी चेक कर सकते थे अगर हम जहाँ पे डोमेन और कोडोमेन से इसको समझते हैं। अगर हम जहाँ पे 1 वैल्यू पुट करते हैं, 1 की पावर 4 1 आ जाएगा। 2 पुट कर देते हैं, 2 की पावर 4 जहाँ पे क्या आ जाएगा 16। अगर हम नेगेटिव, क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो नेगेटिव वैल्यू भी पुट करके दे सकते हैं, -1 की पावर 4 है तो 1 आ जाएगा। 1 की जहाँ पे एक 1 की जहाँ पे क्या है 2 एलिमेंट पड़े हैं, मीन्स के 2 एलिमेंट की अगर एक इमेज आ जाती है तो वो क्या नहीं होता, 1 1 नहीं होता। तो ये यहीं से पता चल गया था हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। फिर उसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि ऑन टू है या नहीं है। तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स था। अगर हम y की वैल्यू -2 ले लेते हैं और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा x की पावर 4, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, x4 इक्वल्स टू -2, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, नॉट ऑन टू। फंक्शन हमारा 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, तो हमारे जहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सी है, फर्स्ट में हमें बताया गया है कि f इज़ 1 1 ऑन टू, ये तो हो नहीं सकता। b भी नहीं हो सकता क्योंकि मैनी 1 वो भी नहीं है हमारा फंक्शन, 1 1 तो है ही नहीं, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। दोबारा से हम देख लेते हैं, हम यहाँ पे सिंपल भी चेक कर सकते थे क्योंकि MCQ है, तो MCQ हम सीधा सिंपल ट्रिक से भी चेक कर सकते हैं। हमने जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू डाल दी 1, क्योंकि रियल नंबर्स हैं तो 1 डाला, 1 उसकी जहाँ पे इमेज आई है, -1 डाला उसकी इमेज भी 1 आई है। तो जहाँ पे हमारी 2 एलिमेंट्स की अगर एक इमेज आती है तो वो 1 1 नहीं होता है। तो जहाँ पे हमारा अगर देखें हमारे किसी भी ऑप्शन में, जहाँ पे पहली जो फर्स्ट 3 ऑप्शन थी उसमें हमें जहाँ पे 1 1 बता रखा था, लास्ट की ऑप्शन थी जिसमें वो 1 1 नहीं था, ऑन टू चेक करा तो ये ऑन टू भी नहीं आया, इट मीन्स डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं 12th क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x, चूज़ द करेक्ट आंसर।
हमें जहाँ पे बताना है कि कौन सी ऑप्शन जहाँ पे करेक्ट होएगी, सबसे पहले हम जहाँ पे चेक कर लेते हैं एफ ऑफ एक्स के लिए, तो हम 1 के लिए चेक करते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि जो x1 और x2 है वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं, तो f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2। x1 क्या है, तो जहाँ पे 3x1 आ जाएगा, जहाँ पे 3x2 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, x1 किसकी इक्वल आ गया, x2 के। अगर x1 x2 के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन इज़ 1 1। अब हम चेक कर लेते हैं कि फंक्शन हमारा ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए हम देख लेते हैं y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा 3x है, तो y अपॉन 3 करके x की वैल्यू निकाल दी। y की हम कोई भी वैल्यू पुट करें, 1 पुट कर दें तो 1/3 आ जाएगा। फिर हमने तो उसके बाद अगर हम 2 पुट कर दें तो 2/3 आ जाएगा। तो 2/3 क्या है हमारा, रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है। अगर 2/3 रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स y के लिए क्या है, हमारी डोमेन में क्या पड़ी है, x की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो यही हमें इसमें बताना था। तो अब हम देख लेते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन है जिसमें हमारा फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये हमारी फर्स्ट ऑप्शन ही पड़ी है जिसमें हमारा फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो हमारा ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। इसको दोबारा से देख लेते हैं। पहले हमें फंक्शन को देखना था कि 1 1 है या नहीं है। तो 1 1 के लिए हमारी सिंपल कंडीशन भी होती है, ये भी हमारा रियल नंबर्स हैं और ये भी हमारे रियल नंबर्स हैं। एक्स की वैल्यू पर अगर हम 1 पुट करते हैं तो 3 आता है, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमारी जो डोमेन है, कोडोमेन है, उसमें वैल्यू आती है जहाँ पे 2 पुट करने से 6। अगर हम जहाँ पे क्या करते हैं 3 पुट करते हैं तो 3 3 9, मीन्स के हमारे हर एक एलिमेंट की एक क्या हो रही है, यूनिक इमेज आ रही है हमारी। अगर हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आती है तो फंक्शन हमारा 1 1 होता है। फिर हमने फंक्शन को ऑन टू चेक करा, ऑन टू के लिए हमने x की वैल्यू निकाली। फिर हमने देखा कि अगर y की हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो हमारा फंक्शन क्या आ रहा है, जहाँ पे x है वो रियल नंबर आ रहा है। और यही हमारी कंडीशन है, रियल टू रियल। इट मीन्स y के लिए हमारी क्या पड़ी है, डोमेन में x की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। तो फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो गया और ये हमारा फर्स्ट कंडीशन में गिवन था। तो हमारी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। यही हमें इस क्वेश्चन में बताना था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।